नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान क्या हैं, आपातकालीन प्रावधान किसे कहते हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, इनके अंतर्गत क्या होता है, सारी चीजों को हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। सभी एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन प्रावधान होते हैं। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में है और ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? देखिए, राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, जैसे युद्ध होने पर, बाह्य आक्रमण होने पर और सशस्त्र विद्रोह होने पर। तीनों चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है और प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति को तीनों चीजों की जानकारी देते हैं तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल के लिए घोषणा करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इस प्रकार 352 के तहत आपातकाल लगता है। तो किन परिस्थितियों में लगता है ये हमने समझ लिया। इससे पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया है। आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर हमारा आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल नाम रखा गया है। आगे चलते हैं। घोषणा की प्रक्रिया। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित करते हैं। संसद की स्वीकृति 1 माह के भीतर इसमें आवश्यक होती है। संसद से स्वीकृति मिलने पर आपातकाल 6 माह तक प्रभावी रहता है। प्रत्येक 6 माह में संसद पुनः स्वीकृति इसमें देती है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक अधिकार होता है ऐसी स्थिति में। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 व 21 कभी निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में यह है, यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपको अपने लिए वकील करने की यहाँ पर आजादी होती है। तो अनुच्छेद 20 और 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सभी के लिए अनिवार्य है। केवल जो लोग बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, किसी भी सेना में हैं वो, तो उनको ऑन ड्यूटी अनुच्छेद 21 नहीं मिलता है। ऑफ ड्यूटी में उनको अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता रहती है। तो आप समझ गए होंगे। संसद की शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसमें संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। आगे चलते हैं। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं। 1962 चीन युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर पाने के कारण केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। मुख्यमंत्री लिखित में राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उसके बाद राष्ट्रपति को लिखित में देते हैं। तो इस प्रकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। घोषणा की प्रक्रिया। राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों के आधार पर संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर अनिवार्य है। ये आपका 356 में है। प्रारंभ में 6 माह
राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक यह रह सकता है विशेष परिस्थितियों में। यह केवल 356 के लिए है साथियों, 352 के लिए नहीं है। 352 के लिए मैंने आपको बता दिया, उसके लिए अलग प्रावधान है, तो यह केवल 356 के लिए है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव: राज्य मंत्री परिषद भंग, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व बन जाता है, राज्य विधानसभा या तो भंग होती है या निलंबित होती है, संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो मुख्यमंत्री का पद तो बना रहता है और मुख्यमंत्री अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हीं के अनुसार मुख्यमंत्री को कार्य करने होते हैं। राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया गया है। वित्तीय आपातकाल: अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर संकट हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर होनी अनिवार्य है। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह वित्तीय आपातकाल कब तक रहेगा? खास बात यह है कि आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। केंद्र सरकार के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण करता है। ये राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती संभव है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति धन विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं। केंद्र निर्देश दे सकता है वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए। आगे चलते हैं। अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। तुलनात्मक राष्ट्रीय आपातकाल 352 में 6 माह पुनः स्वीकृति, ये हमने पढ़ लिए। आगे चलते हैं। 352, 356 तीनों को हमने पढ़ लिया। 356, 360। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो आपातकालीन प्रावधान भाग 18 के अंतर्गत दिए गए हैं, जो 352 से 360 तक हैं। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? तो 352 संबंधित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? तो उपयुक्त तीनों में, जैसे देखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति शब्द को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो इसको 44वां संशोधन द्वारा हटाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह कैसी होनी चाहिए? तो यह लिखित में होती है, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की संसद से स्वीकृति कितने समय में आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर अंदर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की इसकी अवधि होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, 21 बना रहता है और 20 बना रहता है। आगे चलते हैं। कौन से मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो अब तक एक बार भी, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? ऑप्शन सी, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगाया गया था? तो 1975 का आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था।
राष्ट्रपति शासन संबंधित है। राष्ट्रपति शासन 356 से संबंधित होता है। राष्ट्रपति शासन लगाने का मुख्य आधार क्या होता है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, 6 माह इसकी प्रारंभिक अवधि होती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक यह अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास होती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा ऑप्शन सी दोनों भंग हो जाती है और निलंबित हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद बना रहता है और मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करती है। राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अधीन किस संशोधन ने किया है? तो ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है। वित्तीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? तो वित्तीय आपातकालीन के लिए अभी तक कोई निश्चित समय नहीं है। यह कितने दिन तक रहेगा, संविधान में अभी इसका कोई प्रावधान समय का नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र क्या कर सकता है? तो उपयुक्त सभी राज्यों के वेतन घटा सकता है, राज्यों के वित्तीय निर्देश दे सकता है और धन विधेयक आरक्षित कर सकता है। ये तीनों कार्य किए जा सकते हैं। अब तक वित्तीय आपातकाल ऑप्शन डी कभी भी नहीं लगा है। अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति शासन को और किस अनुच्छेद से समर्थन मिलता है? तो ऑप्शन सी 365 से मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद, ऑप्शन सी आएगा यहां, केवल संघ सूची पर और केवल राज्य सूची दोनों पर कार्य करती है और दोनों पर कानून बना सकती है। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। 1962 का आपातकाल किस देश के युद्ध से संबंधित था? तो 1962 का आपातकाल चीन से संबंधित था। 1971 का आपातकाल किस कारण लगा? 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध था, इसलिए यह लगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य के लिए कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य संबंध केंद्र के पक्ष में झुक जाते हैं, केंद्र की ही बात मानी जाती है। वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति वेतन घटा सकता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य मंत्री परिषद भंग कर दी जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। भले ही 5 वर्ष हो गए हों लोकसभा सदस्य को, तो 5 वर्ष 6 माह इसको कर दिया जा सकता है। आपातकालीन प्रावधान संविधान को लचीला बनाते हैं ये। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 360 संबंधित है, यह वित्तीय संकट से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ऑप्शन सी
राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पास मुख्यमंत्री की सारी जानकारी देता है। केंद्र और राज्य के बीच राज्यपाल एक चैन का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। आगे चलते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार का आदमी होता है। आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन, प्रभावित नहीं होते हैं। देखो साथियों, यह बताई गई है मौलिक कर्तव्यों की बात। मौलिक कर्तव्य प्रभावित नहीं होते हैं, मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 20 और 21 को छेड़कर सारे मौलिक अधिकार इसमें प्रभावित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार हमारे 12 से लेके 35 तक हैं और 14 से लेके 35 तक इनको माना जाता है। 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद हैं ये 12 से 35। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या किसी विशेष भाग में लगाई जा सकती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन की संसद से स्वीकृति कितने समय में आवश्यक है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत 2 माह में स्वीकृति संसद से लेनी जरूरी होती है। वित्तीय आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। 44वें संशोधन का उद्देश्य था दुरुपयोग को रोकना। 44वें संशोधन द्वारा 352, 356 खास तौर से इनके दुरुपयोग को रोकना है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल, 352 के अंतर्गत 3 स्थितियां हैं जो विदेशी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति, ये हमारे हैं। आपातकाल के दौरान उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, सीमित कार्य करता है। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल में धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित कर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन को कौन समाप्त कर सकता है? राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति समाप्त करते हैं और ये जब स्टेट गवर्नमेंट लिखित में राज्यपाल को दे देती है, स्थिति सामान्य हो गई है, राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित में देते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची संसद के अधीन आ जाती है, जो अनुसूची 7 के अंतर्गत है। आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा करना होता है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान आवश्यक किंतु संवेदनशील हैं। इसी के साथ इस टॉपिक से संबंधित सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। मैं समझता हूं इस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई है। प्रश्नों के माध्यम से आपको सारी चीजें हमने बता दी हैं। इसके साथ भी यदि आपको कुछ चीज छूट गई है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यदि वहां भी नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी आदि सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होती हैं। वीडियो हम इस फॉर्मेट में इसलिए बनाते हैं ताकि समय की कम से ज़्यादा बचत हो, बहुत ज़्यादा समय ना लगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपके सामने लेकर आते हैं। इतना सारा कंटेंट इतने कम समय में लगभग 19-20 मिनट में समाप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समाप्त कर लेते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।